अक्सर हम चीन के बारे में सुनते हैं। चीन में बोलने की आजादी नहीं है। चीन में सरकार के खिलाफ बोलने पर सलाखों में के पीछे डाल दिया जाता है। चीन में तानाशाही है। लेकिन हमारा देश वो मुल्क है जिसने लोकतंत्र से लेकर गणतंत्र तक की परिभाषा दुनिया को बताई। खुलकर बोलने की आजादी है। सवाल यह है कि क्या मुंबई को भी चीन बना दोगे? सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे तो घर पर क्या बुलडोजर चलवा दोगे? बदमिजाजों का पलटवार करेंगे तो क्या धमकियां दोगे? मुंबई नहीं आने दोगे? मसलन मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा काम देश को सच बताना है, सरकार और सिस्टम की खामियों को सामने रखना है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या मुझे मुंबई में नहीं आने दिया जाएगा? धमकियां दी जाएंगी, घर तोड़ दिया जाएगा? ये 138 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। देश के किसी भी कोने में जाने, रहने और काम करने का हक सभी को है। बात सिर्फ कंगना की नहीं है, हर देशवासी की है। ये रिपोर्ट देखिए। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी, असली मुद्दा यही है। देश में हर किसी को बोलने की आजादी है, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन यही आजादी पिछले कुछ साल के दौरान कई बार हदों का दायरा पार करती रही है। देश में डर लगता है। दिल्ली रेप कैपिटल बन चुकी है। देश में सीरिया जैसे हालात हैं। और भी न जाने क्या क्या कहा गया, लेकिन सब बर्दाश्त कर लिया गया। सवाल यह है कि कंगना ने ऐसा क्या कह दिया? कंगना ने भी अपनी बात कही, बिना किसी का नाम लिए। जो महसूस किया उसे सामने रखा। तो फिर इतना हंगामा क्यों? कंगना को क्या क्या कहा गया, जरा ये भी जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं, पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुष के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है, तो मैं भी यही कहूँगा। शेखर सुमन का जो लड़का है, अध्ययन सुमन, ने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है, और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। माइनॉरिटी का कोई आदमी उसमें एक्टर है या कुछ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसको इस्लामिक के अंदर कह के मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। ये चीज़ें ऐसी और ऐसे को बिल्कुल सिकुड़ने नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को जो महाराष्ट्र का अपमान करते हैं। ये तो चंद बयान है। इसके अलावा कंगना पर कई जहर के जुबानी तीर दागे गए। फर्क इतना है कि पलटवार कंगना की तरफ से भी हुआ। तो क्या सिर्फ इसलिए उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया गया? वैसे कंगना ने फिर चुनौती दे दी है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग से शुरू हुई कंगना की मुहिम पर पहले बॉलीवुड बटा और फिर ये पूरा मामला सियासी हो गया। कंगना रनौत अकेले उद्धव सरकार को चैलेंज कर रही हैं, वो भी उसी मुंबई में जहां उन्हें घुसने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। कंगना ने अपने स्वाभिमान को अयोध्या और कश्मीर से जोड़कर एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में कंगना रनौत भारत की सबसे तेज तर्रार पुलिस को भी निशाने पर ले रही हैं। BMC और मुंबई पुलिस की फोटो ट्वीट करके कंगना ने उन्हें बाबर आर्मी कहा। उद्धव सरकार और कंगना के बीच की इस लड़ाई में अभी बॉलीवुड के लिए भी चुनौतीपूर्ण दौर आने वाला है, क्योंकि कंगना रनौत अभी और विस्फोटक खुलासा करने की बात कर रही हैं। कंगना कसम खा चुकी हैं कि उनके दफ्तर की दीवारों पर बुलडोजर के नुकीले दांतों की इस धार का असर लंबा होगा। अब जंग आर पार की होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।